क्लास 11 स्टूडेंट्स कैसे हैं सब। आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोच के बैठे हो कि हमारे पेपर भी कम से कम अब मई से ही स्टार्ट हो रहे हैं। भाई 11th क्लास इंटरनल होती है, अगर मई से नहीं तो उससे उसके आसपास या उससे पहले ही हो जाएंगे, 1 महीना 1.25 महीना पहले। इसलिए पढ़ाई छोड़नी नहीं है। आई नो आई एम अ बिट लेट। हम अभी ये सेकेंड बुक चैप्टर 1 बिगिन कर रहे हैं आज से। लास्ट चैप्टर तक मैं आपको सेकेंड मतलब जो पहली बुक है फर्स्ट बुक उसको मैं कवर करा चुकी हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देखी है। साथ ही साथ में मैंने एडिशनल टॉपिक्स जो उस पर्टिकुलर बुक से एड ऑन टॉपिक्स थे, कुछ चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर में थे, थर्ड चैप्टर में थे और 6th चैप्टर में एड ऑन टॉपिक्स थे, वो आई होप आपने वो वाली वीडियो भी देखी है। ये वीडियो इस चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी, इस चैप्टर में इस बुक में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं जो आपको करने हैं, लेकिन जितने भी हैं वो हम इस वीक के विद इन ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एंड फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स आपका भी रिविजन बहुत जल्द मैं बिगिन करूंगी एज सुन एज इज वी फिनिश दी सिलेबस, जो विद इन जनवरी ख़त्म हो जाएगा। बिगिन करते हैं फॉर क्लास 11th। यहाँ सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है इज़ व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, ठीक है। बेसिकली आप देखो कि पॉलिटिक्स हर जगह हर कोई कहीं ना कहीं कर रहा है, ठीक है। मैं पॉलिटिक्स कर रही हूँ, हो सकता है मेरी थॉट्स आपको सही ना लगते हो तो आपको लगता है कि मैम पॉलिटिक्स कर रही हैं, डिप्लोमेटिक आंसर देती हैं, ये भी है वैसा भी है। तो क्या ये वर्ड्स कहाँ से सीखे हमने? पॉलिटिक्स है ना। और पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स है एक एक ग्रुप ऑफ लोगों को, सिविलियंस को, ठीक है, इन्फ्लुएंस करना ताकि हम अपने अपने बेनिफिट को अचीव कर सकें, ठीक है। मॉडर्न लोकल गवर्नमेंट तो पॉलिटिक्स करती ही हैं, कंपनी, इंस्टीट्यूशंस, हर जगह पे ये पॉलिटिक्स है कि इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। इट इज द आर्ट ऑफ और साइंस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल। सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की एक आर्ट है, कला है, ऑन अ सिविक और इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। बट पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में होती है। कंप्लीटली रॉन्ग। पॉलिटिक्स हर जगह है, ठीक है। लेकिन कंसर्न किससे होते हैं हम? एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उनके एक्शन जो है वो हमें अफेक्ट करते हैं और हम गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में, गवर्नमेंट के एक्शंस में इसलिए भी हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लेते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। डिबेट होती है, अगर आप देखोगे कभी कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है, कोई फैमिली ओकेजन है, कोई फैमिली गेट टुगेदर हो रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं घूम फिर के सारी चीज़ें पॉलिटिक्स पे आ जाती हैं, है ना। हम डिबेट करते हैं हमारे एक्शंस, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के एक्शंस, और हम डिस्कस करते हैं कि ये पॉलिसी सही नहीं थी या वो एक्शन सही नहीं था। तो हम क्या कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है? इट राइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट वी हैव डिफरेंट विजन्स ऑफ व्हाट इज जस्ट। अब मेरे लिए जो जस्ट है, जो मेरे लिए सही है, वो शायद आपके लिए सही नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चनिंग हो रही है, अब गवर्नमेंट एक पॉलिसी ले आई, उसको गवर्नमेंट को लगता है कि ये पॉलिसी, ये जो मैंने लेकर आया है, ये रूल जो मैं लेकर के आया हूँ, ये शायद सबको अफेक्ट कर रही है इक्वली। इंटेंशन चाहे गवर्नमेंट की सही हो, लेकिन पॉलिटिक्स कहाँ शुरू होती है? इंटेंशन को ना देखते हुए, बल्कि ये देखते हुए कि मेरे लिए क्या सही है, अपना बेनिफिट देखना, ठीक है। जैसे अगर आप पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन की बात करोगे तो वो क्या देखेगा कि मेरा बेनिफिट किस में है, क्या मुझे इस पॉलिसी को जो गवर्नमेंट लेकर के आई है, इस नए रूल को जो पॉलिसी या गवर्नमेंट ने जो बनाया है, इससे मुझे सपोर्ट करके मेरा बेनिफिट है कि मुझे वोट बैंक मिल जाएगा, या अगर मैं इसको डिसपोर्ट करता हूँ तो वो मुझे बेनिफिट कहीं करेगा। तो वो इंटरेस्ट है और उस अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। तो इसी को हम पॉलिटिक्स कहते हैं, ठीक है। एंड डिजायरेबल फॉर अस एंड आवर सोसाइटी। इसके अलावा हम इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये जो पूरी बुक है आपकी वो पॉलिटिकल थॉट की है, पॉलिटिकल थ्योरी है ना। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी आर रेलिवेंट फॉर ऑल द ग्रुप ऑफ प्रोफेशंस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए हो या आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हो तो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है।
ये हर फील्ड में पॉलिटिक्स ज़रूरी है, ये पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट ज़रूरी हैं, ठीक है। सेकेंडली, एज सिंसियर सिटीजन्स ऑफ द फ्यूचर, हमें पता होना चाहिए कि हम आगे के फ्यूचर, हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कंट्री को, हम फ्यूचर हैं। हमें पता होना चाहिए कि क्या, कैसे गवर्नमेंट चलती है, क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं, क्या आइडियाज़ बनाते हैं पॉलिटिक्स को, या पॉलिटिक्स में क्या आइडियाज़ ज़रूरी हैं, हमारी थिंकिंग किस हिसाब से डेवलप होनी चाहिए। ये आपको किस चीज़ से मिलती है? पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ के समझ में आता है। थर्डली, कॉन्सेप्ट जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, सेक्युलरिज्म, ये सब आपकी लाइफ को कहीं ना फिर कहीं इफेक्ट करते हैं। मेरे लिए फ्रीडम का मतलब कुछ और हो सकता है, आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ और हो सकता है, लेकिन सबको चाहिए फ्रीडम, सबको चाहिए इक्वालिटी, सबको चाहिए सेक्युलरिज्म, चाहिए सबको। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हैं क्या, ये कैसे डेवलप हुए, और आगे चल के बीइंग द फ्यूचर हम इसको कैसे और इन्हांस कर सकते हैं, कैसे और इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, इस पे और कैसे वर्क किया जा सकता है, इसके लिए आपको इन कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे क्लियर होंगे? पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ के, है ना। A sound understanding of these is important, which is provided to us by the political theory. Lastly, political theory exposes to a systematic thinking so that we can polish our opinion, और इसी से हमारी ओपिनियन भी बनती है ना। तो यही है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें बहुत छोटे से पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो हमने अभी यहाँ कवर किए हैं। इसके बाद हम लेकर के आएंगे इक्वालिटी, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसे भी हम इन डिटेल अच्छे से क्लियरली पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप ये चैप्टर समझ में आ गया होगा आपको, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में आपको पढ़ने की और कोई ज़रूरत नहीं है। एवरीवन, ये सारी टॉपिक्स, ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो सब मैं आपके रिवाइज सिलेबस के हिसाब से बना रही हूँ, सो डोंट वरी, आप कंप्लीटली सॉर्टेड हैं, यू आर कंप्लीटली सॉर्टेड, और आपको और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। Okay, I'll be coming up with important questions as well. Do not forget, till then, do not forget to like, share, and subscribe. Do not forget to like, share, and subscribe. Thank you, everyone.